नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 241 लोगों की जान चली गई। यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह पहली बार है कि सबसे अधिक बिकने वाले बड़े आकार के ड्रीम लाइनर बोइंग 787 के दुर्घटनाग्रस्त होने से लोगों की जान गई है और खुद विमान का ढांचा भी नष्ट हो गया है। हम आपको बता दें कि लंबी दूरी की उड़ानों के लिए उपयोगी माने जाने वाले बोइंग के ड्रीम लाइनर विमानों ने 14 वर्ष पहले उड़ान भरी थी और फिलहाल 1100 से अधिक ऐसे विमानों का संचालन किया जा रहा है। विमानों का विश्लेषण करने वाली कंपनी सीरियम के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग 7878 विमान VTANB 11.5 वर्ष पुराना था और 41,000 घंटों से अधिक उड़ान भर चुका था। कंपनी ने कहा कि दुनिया भर में बोइंग 787 के 1148 विमान सेवा में हैं, जिनकी औसत आयु 7.5 वर्ष है। सीरियम ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान ने 14 दिसंबर 2013 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह विमान 28 जनवरी 2014 को एयर इंडिया को सौंपा गया था और यह 11.5 वर्ष पुराना था। सीरियम ने कहा विमान में 18 बिजनेस क्लास सीट और 238 इकोनॉमी क्लास सीट थीं। यह 41,000 घंटों से अधिक समय उड़ान भर चुका था और लगभग 8,000 बार उड़ान भरी व लैंडिंग की थी। पिछले 12 महीनों में विमान ने 700 बार उड़ान भरी थी। इस विमान के निर्माण वर्ष और आयु के हिसाब से इतनी उड़ान औसत हैं। सीरियम के अनुसार अपने बेड़े और विदेशी नेटवर्क का विस्तार कर रही एयर इंडिया ने 20 अतिरिक्त B787 विमानों का ऑर्डर दिया है तथा 24 अतिरिक्त विमानों को बदलने के लिए आशय पत्र भी भेजा है। इसके अलावा हाल ही में इंडिगो ने नॉर्वे की एयरलाइन नॉर्स अटलांटिक से लीज पर लिए गए B787 का परिचालन शुरू किया है। इंडिगो लंबी दूरी के परिचालन के लिए ऐसे कुल 6 विमान पट्टे पर लेने वाली है। हम आपको बता दें कि फिलहाल एयर इंडिया और इंडिगो 2 भारतीय एयरलाइंस हैं जो इस B787 विमानों का संचालन कर रही हैं। एयर इंडिया के बेड़े में 34 B787 में से 27 B787 पुराने विमान हैं। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ वर्ष पहले अमेरिकी विमानन नियामक संघीय विमानन प्रशासन यानी AFAA ने कुछ मुद्दों के कारण ड्रीम लाइनर विमानों की आपूर्ति रोक दी थी, लेकिन गुरुवार के हादसे से पहले तक इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से किसी की जान नहीं गई थी। जहां तक भारत की बात है तो एयर इंडिया को 2013 में ड्रीम लाइनर्स में बैटरी संबंधी समस्या के कारण परेशानी हुई थी। बैटरी की समस्या के कारण तत्कालीन सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया को भी अपने ड्रीम लाइनर बेड़े को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। उस समय एयरलाइन के पास 6 ऐसे विमान थे। इसके अलावा एयरलाइन को इन मुद्दों के लिए बोइंग से मुआवजा भी मिला था। हम आपको बता दें कि हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करने वाली बोइंग के अनुसार B787 अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बड़े आकार का यात्री विमान है। ड्रीम लाइनर 3 मॉडल में आते हैं, 7878, 7879 और 787-10। इनमें से 7878 की रेंज 13,530 किलोमीटर तक है। बोइंग की वेबसाइट के अनुसार विमान की लंबाई 57 मीटर, ऊंचाई 17 मीटर और पंखों का फैलाव 60 मीटर है। वेबसाइट के अनुसार ड्रीम लाइनर बेड़े ने 14 वर्षों से भी कम समय में 1 अरब से अधिक यात्रियों को यात्रा कराई है, जो विमानन इतिहास में इस प्रकार के किसी भी अन्य विमान की तुलना में अधिक तेज है। वेबसाइट पर कहा गया है कि इसकी हल्की और मजबूत संरचना की वजह से दूसरे विमानों की तुलना में 25% तक ईंधन की बचत होती है। बहरहाल ड्रीम लाइनर के क्रैश होने से दुनिया भर में बोइंग सबके निशाने पर आ गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।